अब बात वही घूम फिर के आती है, आखिर केजरीवाल अब क्या करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी भी इसी दिन का वेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही वेट कर रहे थे। उसके बाद में वो कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि उन्हें स्पष्ट शब्दों में दिल्ली की जनता को कहा है, सरकार जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा, मैं दिल्ली की जनता को ये आश्वासन देता हूं। तो यदि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं और कुछ जेल से सरकार चलाने की जिद पे अड़े रहते हैं, तो एलजी राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। दूसरा, यदि केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसके संकेत पिछले दिनों मिल रहे थे, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है। इसमें एक पॉइंट और है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जैसे स्पष्ट शब्दों में केजरीवाल जी को दाद भी लगाई है, तो अब जो पिछले दिनों रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे, पूरा विपक्ष उनके समर्थन में था, तो अब आज से ये हो गया है कि जो भी विपक्ष का पर्सन उनका साथ देगा, उसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। कोई भी विपक्ष का पर्सन केजरीवाल के साथ देने का मतलब है कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। अब देखने लायक होगा कि कौन समर्थन करता है, अब देखने लायक होगा कि केजरीवाल जी क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं कि नहीं। इसमें एक छोटा सा एंगल शीश महल का भी है। यदि केजरीवाल मुख्यमंत्री का इस्तीफा देते हैं और किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो उन्हें अपना शीश महल छोड़ना होगा। ये शीश महल वो है जो रिनोवेशन के लिए 55 से 60 करोड़ जिसपे लगा दिए गए, जिनके पर्दे लाखों के हैं, टॉयलेट लाखों के हैं, मतलब 55 से 60 करोड़ जिस घर सरकारी आवास है वो 55 से 60 करोड़ अमाउंट उनके रिनोवेशन में लगा दिया है। सबसे एक छोटी ना कह के एक बड़ी समस्या कहेंगे, बड़ी समस्या केजरीवाल के लिए ये भी है कि यदि वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं तो ये शीश महल से भी हाथ धोना पड़ेगा उन्हें। सुनीता केजरीवाल को यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो अब यदि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं और एलजी राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। मतलब एक्चुअल में यदि छोटे शब्दों में समझा जाए तो उनके जितने भी पैंतरे थे वो सब फेल हुए हैं। उन्होंने इमोशनल करने की कोशिश की जनता को, जनता नहीं हुई। सड़कों पे लाने की कोशिश की, जनता नहीं आई, और तो और इनके विधायक भी नहीं आए। इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की क्रांतिकारी की, जो माहौल नहीं बना। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि पूरा विपक्ष हमारे साथ में है, जो बात नहीं बनी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि जेल से सरकार चलाना आज तक कभी नहीं हुआ। जिस पे भी लांछन लगे वो इस्तीफा देकर जेल में गए हैं। दशकों तक केजरीवाल का उदाहरण इस मामले में दिया जाएगा। सिटिंग चेयर के रूप में केजरीवाल जेल में है और वहां से सरकार चलाने की वो जिद पे कंटिन्यू अड़े हुए हैं अपने ईगो के कारण। अभी ये बात तो स्पष्ट है कि केजरीवाल चुनावों तक तो बाहर नहीं आएंगे। चुनावों के बाद में क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा, पर हाँ, आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जय श्री राम।